चलो ठीक है, बिगिन कर रहे हैं। पिछले क्लास में मेरे ख्याल में जाते जाते हम लोग का सेट थ्योरी जो है वो हो गया था कंप्लीट। आज का हेडिंग लिखो आप लोग, कार्टेशियन प्रोडक्ट। देखो यहाँ पे हेडिंग आप लोगों ने क्या लिखा बताओ, कार्टेशियन प्रोडक्ट। पहले मैं समझा लेता हूँ थोड़ा सा कि ये क्या होता है और फिर ऑफिशियली डेफिनेशन वगैरह देखेंगे। कार्टेशियन प्रोडक्ट देखो बहुत ही सिंपल सा चीज है। सपोज करो कि आपके पास कोई दो सेट है, लेट्स से A इज इक्वल्स टू x कॉमा y कॉमा z एंड B इज इक्वल्स टू लेट्स से A कॉमा B। ठीक है, अब इसको भी थोड़ा डिटेल में समझाने से पहले एक सामान है जिसको हम कहते हैं ऑर्डर्ड पेयर, उस पर भी थोड़ा बात कर लेते हैं। ऑर्डर्ड पेयर क्लास 10 में या क्लास 9 से ही हम कार्टेशियन प्लेन और ये सब चीज के बारे में जानते हैं, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, चार क्वाड्रेंट वगैरह वगैरह। मेरे को उस चार क्वाड्रेंट के कॉन्टेक्स्ट में आप किसी एक पॉइंट का एड्रेस बताओ, एक पॉइंट को आप कैसे रिप्रेजेंट करते हो। ये सपोज करो कि मतलब एक्स कमा वाई कुछ वैल्यूज ले लो आप अपने हिसाब से। मैं मान लो कि एक बार के लिए ऐसे 4,5 ले लेता हूँ। इसका क्या मतलब है बताओ, एक ऐसा पॉइंट जिस पे पहुंचने के लिए यू विल स्टार्ट फ्रॉम ओरिजिन। एक्स के अलॉन्ग आप कितना यूनिट चलोगे, 4 यूनिट, और वाई के अलॉन्ग कितना यूनिट चलोगे आप, 5 यूनिट, और आप इस पॉइंट पे पहुंच जाओगे। ठीक है ना। अब सपोज करो कि मैं अगर इसमें ही 4,5 के जगह पॉइंट को मान लो कि मैं 5,4 लेना चाहूँ, तो विल आई रीच द सेम पॉइंट या डिफरेंट पॉइंट? डिफरेंट पॉइंट। आया बात समझ? मतलब यहाँ पर क्या है कि 4,5 अगर मैं इस फॉर्मेट में लिखूं, इसका मतलब एक अलग लोकेशन का इंडिकेशन है, और 5,4 अगर मैं लिख दूं तो उसका मतलब एक अलग लोकेशन का इंडिकेशन है। लेकिन यही चीज आप सपोज करो कि कर्ली ब्रैकेट में अगर आप लिखते हो 4,5 और 5,4, तो इसका मीनिंग भी अलग अलग होता है कि इसका मीनिंग सेम है? इसका मीनिंग सेम। आया बात समझ? सेट के अंदर में ऑर्डर इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन इस चीज को हम लोग कहते हैं ऑर्डर्ड पेयर। क्या कहते हैं बताओ? ऑर्डर्ड पेयर। इसमें पोजीशन बहुत इंपॉर्टेंट है, कौन पहले लिखा गया है, कौन बाद में लिखा गया है। पहले 4 बाद में 5 उसका मीनिंग अलग होगा, और पहले 5 बाद में 4 उसका मीनिंग अलग होगा। और इस चीज को हम लोग क्या बोलते हैं बताओ? ऑर्डर्ड पेयर। क्लियर है? और ऑर्डर्ड पेयर को हमेशा आप कॉमन राउंड ब्रैकेट के अंदर से ही रिप्रेजेंट करो। नेक्स्ट आप आ जाओ यहाँ पर कि कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट का मीनिंग ये है कि सपोज करो कि आपके पास में एक सेट है कैपिटल ए, जिसमें एलिमेंट्स आपके पास में x, y, z, और एक सेट है आपके पास में कैपिटल बी, जिसमें एलिमेंट्स क्या है बताओ? a, b। ठीक है। अब a और b के कार्टेशियन प्रोडक्ट को सबसे पहले तो समझो कि आप रिप्रेजेंट कैसे करो। तो रिप्रेजेंट आप करोगे ऐसे, a क्रॉस b, ये a इंटू b। और इसका मीनिंग ये होता है कि आपको ऐसा सारा ऑर्डर्ड पेयर क्रिएट करना है जिसमें पहला कंपोनेंट या पहला पार्ट ए से आ रहा होगा, और दूसरा कंपोनेंट या दूसरा पार्ट किससे आ रहा होगा? बी से आ रहा होगा। ऐसा सारा ऑर्डर्ड पेयर आप क्रिएट करो, और उसका जो कलेक्शन बनेगा उसको आप इन जनरल बोलेंगे ए इंटू बी या फिर ए क्रॉस। बोलो आया समझ? नहीं आया समझ? थोड़ा सा कंटेंट बताओ मेरे को, इसमें क्या आना चाहिए फिर? करो सब लोग, ट्राई करो। एक्स कॉमा ए से ज्यादा अप्रोप्रिएट होगा अगर आप बोलते हैं कि ऑर्डर्ड पेयर एक्स कॉमा ए। क्या बोलेंगे बताइए? ऑर्डर्ड पेयर एक्स कॉमा ए। अगला क्या बोलेंगे बताइए? ऑर्डर्ड पेयर एक्स कॉमा बी। अगला क्या बोलेंगे बताइए? ऑर्डर्ड पेयर वाई कॉमा ए। और क्या बोलेंगे बताइए? ऑर्डर्ड पेयर वाई कॉमा बी। और क्या बोलेंगे बताइए? ऑर्डर्ड पेयर जेड कॉमा ए। एंड लास्ट क्या बोलेंगे आप बताइए? ऑर्डर्ड पेयर जेड कॉमा बी। देखो समझ में आया कि नहीं है? इस चीज को हम लोग बोलते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट। ठीक है, फिर से रिपीट कर देता हूं एक बार। ऑर्डर्ड पेयर का मतलब ये होता है कि प्रॉपर स्ट्रक्चर में लिखा गया चीज राउंड ब्रैकेट्स के अंदर, और इसके अंदर में पोजीशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। इफ यू आर राइटिंग 4,5 तो उसका मीनिंग अलग होगा, एंड इफ यू आर राइटिंग 5,4 तो उसका मीनिंग टोटली अलग होगा। इस चीज को हम लोग क्या बोलते हैं बताओ? ऑर्डर्ड पेयर। कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ एनी टू सेट का मतलब ये होता है कि आप लिखेंगे ए इंटू या फिर क्रॉस बी, और इज इक्वल टू में यू विल डू वन थिंग कि आप जितना ऑर्डर्ड पेयर बना सके बनाइए। कंडीशन ये है कि सारे ऑर्डर्ड पेयर का जो पहला पार्ट, पहला कंपोनेंट है, उसको आप कहां से उठाएंगे? ए से, और दूसरा पार्ट ये जो दूसरा कंपोनेंट है वो आप कहां से उठाएंगे? बी से। ऐसा करते हुए जितना सारा आप ऑर्डर्ड पेयर बना सकते हो ना, सब बना लो, और सबको बना के इसके अंदर में फिलअप कर दो, और इस चीज को आप क्या बोलोगे? अपना कार्टेशियन प्रोडक्ट। बोलो आया समझ के नहीं आया समझ? थोड़ा पूरा 2-3 चीज इसमें ऑब्जर्व करने का है। ठीक है, जैसे पहला चीज ऑब्जर्व करने का ये है कि ए इंटू बी का आंसर अगर ये वाला है, इस सिचुएशन में बी इंटू ए का आंसर क्या हो? बी इंटू ए के आंसर के लिए आप देखिए कि जो पहले लिखा गया है फर्स्ट कंपोनेंट वो कंट्रीब्यूट करेगा, और जो बाद में लिखा गया है सेकंड कंपोनेंट वो कंट्रीब्यूट करेगा। तो बी इंटू ए में यू विल फाइंड कि एग्जैक्टली उल्टा होने लग जाएगा। अब क्या आएगा बताओ? ऑर्डर्ड पेयर ए कॉमा एक्स, और बोलो ऑर्डर्ड पेयर ए कॉमा वाई, और बोलो ऑर्डर्ड पेयर ए कॉमा जेड, और बोलो ऑर्डर्ड पेयर बी कॉमा एक्स, और बोलो ऑर्डर्ड पेयर बी कॉमा वाई, और बोलो
ऑर्डर्ड पेयर बी कॉमा जेड। आई होप समझ में आ रहा हो थोड़ा पूरा, ठीक है। एंड आप ये भी देख सकते हैं कि ए कॉमा बी के अंदर में जितना ऑर्डर्ड पेयर आया था, बी इंटू ए के अंदर में भी उतना ही ऑर्डर्ड पेयर आया है। फिर रिपीट कर रहा हूँ, देखो जितना ऑर्डर्ड पेयर ए इंटू बी में आया था उतना ही ऑर्डर्ड पेयर बी इंटू ए में भी आया है। और एग्जैक्टली क्या हुआ कि सारा का सारा एक दूसरे का रिवर्स हो गया। आप थोड़ा नोटिस करो इसको, ठीक है। यहां देख रहे हैं कि इसका रिवर्स ये रहा, इसका रिवर्स ये रहा, इसका रिवर्स ये रहा, इसका रिवर्स ये रहा, इसका रिवर्स ये रहा और इसका रिवर्स ये रहा। तो बेसिकली उतना माथा लगाने का भी जरूरत नहीं था। ए इंटू बी अगर अवेलेबल है तो सीधा आप उन्हीं सारे ऑर्डर्ड पेयर्स को उल्टा कर करके लिख दो, ठीक है। जितना ऑर्डर्ड पेयर ए इंटू बी में था उतना ही ऑर्डर्ड पेयर बी इंटू ए में होगा, खाली जो ऑर्डर है वो उल्टा हो जाएगा। जो ए इंटू बी में फर्स्ट कॉम्पोनेंट था वो बी इंटू ए में क्या हो जाएगा, सेकंड कॉम्पोनेंट। और जो ए इंटू बी में सेकंड कॉम्पोनेंट था वो बी इंटू ए में क्या हो जाएगा, फर्स्ट कॉम्पोनेंट। और इस ऑर्डर में सारा काम कर। तो एक नोटिस करने का बात ये है। दूसरा नोटिस करने का बात क्या है, देखो इसको थोड़ा समझना। मैं यदि आपसे पूछूं कि ए में 3 एलिमेंट है तो इसका कार्डिनलिटी कितना हो जाएगा, कार्डिनलिटी ऑफ ए इज गोइंग टू बी 3। बी में अगर 2 एलिमेंट है तो कार्डिनलिटी ऑफ बी कितना हो जाएगा, यहाँ पे 2 हो जाएगा। इसको ध्यान से देखो और काउंट करो कि इसमें कितना ऑर्डर्ड पेयर आया। तो ये विल फाइंड कि 1 2 3 4 5 6। तो यहां से आई कैन क्लेम या आई कैन से कि कार्डिनलिटी ऑफ ए इंटू बी कितना आ रहा है बताओ, 6। सरप्राइजिंगली दिस 6 इज इक्वल्स टू I will say initially कि 3 into 2 and which is nothing but cardinality of what, A into cardinality of B। देखो आया समझ के नहीं आया समझ। ये एक और नया फॉर्मूला हम लोग के, ठीक है, कि अगर A के अंदर में 3 एलिमेंट है, B के अंदर में 2 एलिमेंट है, तो मुझे पूरा A into B खोल के नहीं चेक करना पड़ेगा ये पता करने के लिए कि उसमें कितना एलिमेंट आने वाला, ठीक है। तो अगर A में 3 एलिमेंट है और B में कितना एलिमेंट है बताओ, 2 एलिमेंट है, तो A into B में कार्डिनलिटी ऑफ A into कार्डिनलिटी ऑफ B बराबर एलिमेंट्स होगा। तो इसमें यदि 3 था इसमें 2 था तो बिना ये निकाले भी आप कह सकते हो कि ए इंटू बी में कितना एलिमेंट रहेगा, 6 एलिमेंट रहेगा। बोलो आया समझ कि नहीं आया समझ। सेम फॉर्मूला अप्लाइज फॉर बी इंटू ए एज वेल। अगर आप बी इंटू ए के लिए भी निकालना चाहते हैं तो कार्डिनलिटी ऑफ बी इंटू ए इसी आइडिया से कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, कार्डिनलिटी ऑफ बी इंटू कार्डिनलिटी ऑफ ए। बोलो आया समझ कि नहीं आया समझ। रिपीट करें कि हो जाएगा, हो जाएगा। तो एक पॉइंट तो हुआ कि ऑर्डर्ड पेयर बनाना है, दूसरा पॉइंट हुआ ये वाला। एक बार इसको थोड़ा सा ऑफिशियली पढ़ भी लेते हैं, ठीक है, कि डेफिनेशंस वगैरह क्या होगा। 1-2 पॉइंट और है वो भी मैं समझा दूंगा। पहला देखो डेफिनेशन ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ 2 सेट्स ए एंड बी मींस कलेक्शन ऑफ ऑल ऑर्डर्ड पेयर्स। अब ऑर्डर्ड पेयर क्या होती है मैंने आपको समझा दिया कि राउंड ब्रैकेट में लिखा हुआ चीज जिसमें अगर आप पोजीशन एक्सचेंज करते हो तो मीनिंग चेंज हो जाएगा। उस टाइप की चीज को हम लोग क्या बोलते हैं, ऑर्डर्ड पेयर। बाय टेकिंग फर्स्ट कॉम्पोनेंट फ्रॉम वेयर ए एंड सेकेंड कॉम्पोनेंट फ्रॉम वेयर मेरे ख्याल में बी, ठीक है। इट इज रिप्रेजेंटेड बाई, ये वाला उसका सिंबल रहेगा ए इंटू बी। एंड मीनिंग क्या होगा वो हम एग्जाम्पल से समझ सकते हैं कि ए इक्वल्स टू अगर ए बी सी है और बी इज इक्वल्स टू अगर एक्स कॉमा वाई है तो ए इंटू बी का मीनिंग ये पूरा का पूरा हो जाएगा। ये चीज मैंने आपको यहाँ भी दिखाया था। अब इसके बेसिस पर जो ऑब्जर्वेशन है उनको आप यहाँ देखो। पहला नोट है कि अगर ए इंटू बी का वैल्यू ये वाला हुआ तो बी इंटू ए का वैल्यू एक्जैक्टली सेम नंबर ऑफ ऑर्डर्ड पेयर, लेकिन सारा ऑर्डर्ड पेयर आपको रिवर्स वे में मिलेगा। इसमें अगर ए कॉमा एक्स था तो इसमें क्या रहेगा, एक्स कॉमा ए। दूसरा मीनिंग कि कार्डिनलिटी ऑफ ए इंटू बी का आंसर क्या होगा, कार्डिनलिटी ऑफ ए इंटू कार्डिनलिटी ऑफ बी। और तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट वो ये है कि अगर आप रैंडमली क्लेम कर रहे हो ना कि कोई 2 ऑर्डर्ड पेयर का वैल्यू इक्वल, अगर आप रैंडमली क्लेम कर रहे हो कि कोई 2 ऑर्डर्ड पेयर का वैल्यू क्या है, इक्वल है, तो इसका मतलब ये होगा कि फर्स्ट कॉम्पोनेंट विल बी इक्वल टू फर्स्ट कॉम्पोनेंट एंड सेकंड कॉम्पोनेंट विल बी इक्वल टू सेकंड कॉम्पोनेंट। तो ही आप कह सकते हैं कि ऑर्डर्ड पेयर क्या हो गया, सी। अगर मान लो कि एक भी कॉम्पोनेंट अगर मैच करने से मना कर देता है देन वी कैन नॉट से कि द ऑर्डर्ड पेयर आर सी। आया बात समझ, क्लियर मेरे ख्याल। अब देखो ये सारा थ्योरी पढ़ लेने के बाद में नेक्स्ट वी आर मूविंग टू क्वेश्चंस, ठीक है। देखो इफ ऑर्डर्ड पेयर दिस एंड दिस आर इक्वल फाइंड एक्स एंड वाई। क्या करोगे बताओ, ये कहना चाह रहा है क्या, कॉपी भी करते रहना, एक्स कॉमा माइनस मतलब सॉरी एक्स माइनस 1 कॉमा वाई प्लस 3। तो ये बताना चाह रहा है कि इज इक्वल्स टू क्या, 2 कॉमा एक्स प्लस। सॉल्व करोगे तो फर्स्ट पार्ट इक्वल्स टू फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट इक्वल्स टू सेकंड पार्ट। तो आप बोलोगे कि x माइनस 1 इक्वल्स टू 2, यहां से x इक्वल्स टू कितना 3, और नेक्स्ट क्या y प्लस 3 इज इक्वल्स टू x प्लस 4, और x कितना है आपका 3, तो बिठा दो यहाँ पर y प्लस 3 इज इक्वल्स टू आई थिंक 3 प्लस 4, 3 काट सकते हो, y इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, तो अल्टीमेटली ये आपका आंसर है। क्लियर मेरे ख्याल में। अगला देखो
अगला में भी यही बोल रहे हैं कि ये वाला ऑर्डर्ड पेयर और ये वाला ऑर्डर्ड पेयर इक्वल होना चाहिए, बताओ एक्स और वाई का आंसर क्या हो। यू कैन स्टार्ट विथ considering x square minus 4x should be equals to I think minus 4 and y square minus y should be equals to 6। आगे देखो, इसको इस साइड ले आओ, ये हो जाएगा x square minus 4x plus 4 is equals to 0। This implies I think ये x minus 2 का whole square हो जाएगा is equals to 0। This implies x minus 2 is equals to 0 and this implies x equals to 2। यहाँ पर देखो y स्क्वायर माइनस वाई माइनस सिक्स इक्वल्स टू 0, इंटू करने पे 6 और सब्ट्रैक्ट करने पे 1। सो वाई स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा बताओ 3y और प्लस 2y माइनस 6 इज इक्वल्स टू 0। दिस एम्प्लाइज y कॉमन ले लो तो y माइनस 3 एंड इनमें से 2 कॉमन ले लो, मेरे ख्याल में y माइनस 3, दिस इज इक्वल्स टू 0। दिस एम्प्लाइज y माइनस 3 into y plus 2 is equals to 0 and this implies y equals to either 3 or y is equals to, ये आपका आंसर, ठीक है। चले आगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, if a equals to p comma q and b is equals to x such that x belongs to natural number and x is a prime number less than 6, ये वाले डिस्क्रिप्शन को फॉलो करके कैन यू टेल मी कि b होगा क्या। नेचुरल होना चाहिए और 6 से छोटा प्राइम नंबर होना चाहिए, तो प्राइम नंबर स्टार्ट कहां से होता है 2, 3 और फिर 5। समझ में आया शायद। और इस सिचुएशन में आपको क्या चाहिए बताओ, मेरे ख्याल में a इंटू बी चाहिए आप, तो क्या हो जाएगा बोलो। p से स्टार्ट करूं तो क्या क्या ऑर्डर्ड पेयर बनेगा बताओ, p कॉमा 2 फिर क्या बनेगा, p कॉमा 3 फिर क्या बनेगा, p कॉमा 5 फिर क्या बन सकता है, मेरे ख्याल में q से स्टार्ट करेंगे अब, तो q कॉमा 2 और बोलो q कॉमा 3 और बोलो q कॉमा 5, ठीक है। इसमें भी आप देखो, वैसे पूछा नहीं है लेकिन a इंटू बी में टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितना है, काउंट करो 1 2 3 4 5 6 आया मेरे ख्याल में, और 6 जस्टिफाइड भी है क्योंकि a में कितना था 2 और b में कितना था 3, तो a इंटू बी में कितना आना चाहिए था 6। क्लियर मेरे ख्याल में। इसको देखो, if a equals to 1 2 3 4 and x comma y belongs to a from the set of all of the form the set of all ordered pairs this such that x is a divisor of y। इसको एक बार 10 सेकंड अच्छे से पढ़ो फिर बात करते हैं इसमें, ठीक ठाक क्वेश्चन है। अब देखते हैं, पहले बोला कि a का मतलब है 1 2 3 4, ठीक है। फिर बोला कि x और y दोनों को कहां से उठाना है, a से ही उठाना है, मतलब x को भी a से उठाना है y को भी a से उठाना है और फिर फॉर्म करना है खूब सारा ऑर्डर्ड पेयर। खूब सारा क्या फॉर्म करना है बताओ, ऑर्डर्ड पेयर। फॉर्म करते समय एक बात का ध्यान रखना कि x इज डिवाइजर ऑफ y, मतलब सेकंड पोजीशन पर जो भी आप फिलअप करोगे वो फर्स्ट पोजीशन पे फिल्ड नंबर से डिविजिबल होना चाहिए। सेकंड पोजीशन पर व्हाटएवर यू फिलअप वो फर्स्ट वाले पोजीशन से क्या होना चाहिए, डिविजिबल होना चाहिए। अब आप सोचो कि मैं अगर फर्स्ट पोजीशन पे 1 फिलअप करूं तो सेकंड पोजीशन पर ऐसा क्या क्या फिलअप कर सकता हूं सच दैट कि बाद वाला इससे डिविजिबल हो। मेरे ख्याल में 1 भी फिलअप कर सकता हूं, कोई इशू नहीं, क्योंकि 1 1 से डिविजिबल होगा। 1 के साथ में और क्या फिलअप कर सकता हूं 2, क्योंकि 2 भी 1 से डिविजिबल होगा। 1 के साथ में और किसका जोड़ा बना सकते हो 3, और किसका बना सकते हो 5 ले सकते हो क्या, क्योंकि सेकंड कंपोनेंट को भी कहां से आना है, ए से ही आना है, तो 4 को हम क्रॉस नहीं कर पाएंगे। नेक्स्ट अब आप देखो कि फर्स्ट पोजीशन पर 1 के बाद और आप क्या ले सकते हो, 2 ले सकते हो। लेकिन अगर आप फर्स्ट पोजीशन पर 2 लेते हो तो ध्यान से सोचना, सेकंड पोजीशन पर 1 आपको अलाउड होगा, नहीं अलाउड होगा, क्योंकि 1 जो है वो तो 2 से डिविजिबल नहीं हो पाएगा। 2 अलाउड होगा, आई थिंक यस, क्योंकि 2 2 से तो डिवाइड हो ही जाएगा। फिर और 2 से क्या ले सकते हैं बताओ, 3 ले सकते हैं कि नहीं ले सकते, 4, यस, तो 2 कमा 4 हो जाएगा। अगला क्या हो सकता है बताओ, मतलब 2 के साथ और खत्म। अब 3 से स्टार्ट करूं तो 3 से 1 तो नहीं आएगा, 2 भी नहीं आएगा, क्या आ सकता है सबसे पहले 3, और 3 के साथ में क्या आ सकता है, कुछ आ सकता है, आई डोंट थिंक सो, क्योंकि 4 तो आएगा नहीं। और 4 के साथ में क्या आ सकता है बताओ, 1 ट्राई करोगे तो 1 डिविजिबल नहीं होगा, 2 ट्राई करोगे तो 2 भी डिविजिबल नहीं होगा, 3 ट्राई करोगे 3 भी डिविजिबल नहीं होगा, और 4 ट्राई करोगे तो 4 डिविजिबल हो जाएगा। तो ये है आपका कलेक्शन ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स। देखो क्या आया समझ के, नहीं आया समझ। अगला क्वेश्चन देखो,
बहुत ही घटिया मतलब बच्चा वाला क्वेश्चन ही। ए इंटू बी आपको दिया हुआ है ये वाला, और बी इंटू ए आपसे पूछा हुआ, बोलो क्या हो जाएगा? 2,0, सारा ऑर्डर पे रिवर्स हो जाएगा। फिर -1,3 और बोलो 2,4 और बोलो -1,0 और बोलो 2,3 और बोलो -1,4। ठीक है, ये हो जाएगा आपके बी इंटू ए का आंसर। क्लियर मेरे ख्याल में? देखो 6 नंबर देखो, ये बोल रहा है कि ए इंटू बी का आंसर ये है, ए फाइंड करो और बी फाइंड करो। ये भी बहुत सिंपल क्वेश्चन नहीं लग रहा है? ए जो है अगर सच में ये वाला सारा आंसर ए इंटू बी का है तो इन सारे का फर्स्ट कंपोनेंट किसने स्पॉन्सर किया हो? ए की तरफ से आया होगा। और सबका सारा सेकंड कंपोनेंट किसकी तरफ से आया होगा? बी की तरफ से आया होगा। तो ए का मतलब क्या हो जाएगा? सारा फर्स्ट कंपोनेंट का कलेक्शन। लेकिन एक बात का ख्याल रखेंगे कि ए लिखते समय रिपीटेशन नहीं डालेंगे उसके अंदर। ठीक है, तो ए कॉमा बी कॉमा सी बस, क्योंकि ए फिर से रिपीट हो जाएगा, बी रिपीट हो जाएगा, सी रिपीट हो जाएगा। तो ये हो गया आपका ए मोस्ट प्रोबेबली। और बी क्या होगा बताओ? पी कॉमा क्यू एंड डन मेरे ख्याल चलेगा। अगला क्वेश्चन देख रहे हैं, पढ़ो इसको। लेट ए एंड बी बी टू सेट्स सच दैट कार्डिनलिटी ऑफ ए इज इक्वल्स टू 5। मतलब ये बोलना चाह रहा है कि ए में 5 एलिमेंट रहा हो, कार्डिनलिटी ऑफ बी इज इक्वल्स टू 2, यानी कि बी में 2 एलिमेंट रहा होगा, एंड सम ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ ए इंटू बी आर गिवन टू यू। ये कुछ एलिमेंट्स है। वैसे तो मान लो कि ए में अगर सच्ची में 5 एलिमेंट है और बी में सच्ची में 2 एलिमेंट है, तो ए इंटू बी में टोटल कितना एलिमेंट होगा? 10। लेकिन आपको 10 का 10वां नहीं दिया है, उसमें से कुछ दे दिया, बोले कि देख लो ये थोड़ा सा आउटलुक है। ठीक है, ये ट्रेलर है कि ऐसा ए इंटू बी दिखेगा। फिर आपको आगे क्या बोलते हैं, देखो कि इसके बेसिस पे अगर दम है तो ए बताओ क्या होगा, बी बताओ क्या होगा। फिर बोला हुआ कि ए बी सी डी दे आर डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स, मतलब दे आर नॉट सेम, ऑल आर डिफरेंट, ऐसा मेंशन कर दिया उसने। और ऑल्सो राइट द रिमेनिंग एलिमेंट्स ऑफ ए इंटू। तो पहला काम यह है कि ए को आइडेंटिफाई करो, बी को आइडेंटिफाई करो, और फिर आइडेंटिफाई हो जाने के बाद में ए इंटू बी का 10 एलिमेंट होना चाहिए था। कुछ एक का नाम बताया हुआ है, जिनका नाम नहीं बताया हुआ उनका नाम हमको बताना है। क्वेश्चन क्लियर है पक्का? अब सिंस ए में 5 एलिमेंट होना है, ठीक है ना, ए में कितना एलिमेंट होना है? 5। तो आप देखो कि क्या आपके पास में 5 अलग अलग फर्स्ट कंपोनेंट अवेलेबल है कि नहीं है? मेरे ख्याल में तो आपका ए क्या हो जाएगा बताओ जरा, करो सब लोग थोड़ा जोर से बोलने का ट्राई करो। ए कॉमा बी कॉमा सी कॉमा डी कॉमा ई आई थिंक। फिर बी क्या हो जाएगा बताओ? 1,5। एंड सिंस ए में भी 5 एलिमेंट आ गया, बी में भी 2 एलिमेंट आ गया ना, आई एम वेरी श्योर कि मतलब ये गलत तो नहीं, सही है ये वाला। अब आपको क्या करना है, देखो कि आपको ए इंटू बी का बाकी एलिमेंट्स भी बताना। तो आप एक बार टेक्निकली ऐसे मन में सोचो कि ए इंटू बी कैसा दिखेगा आपका अगर आप इस सिचुएशन से ए इंटू बी करते हो, है ना। सो ए इंटू बी का रिमेनिंग एलिमेंट्स के लिए इट शुड कंटेन ए कॉमा 1। ए कॉमा 1 शायद यहाँ मेंशन्ड है, तो मैं अपनी लिस्ट में उसको मेंशन नहीं करूँ। नेक्स्ट क्या आना चाहिए बताओ? ए कॉमा 5, वो मेंशन्ड नहीं है तो मैं अपनी लिस्ट में उसको मेंशन कर दूँ, ए कॉमा 5। नेक्स्ट क्या होना चाहिए बताओ? B1 B5, उसमें से B5 है यहाँ पे, हम किसका मेंशनिंग करेंगे फिर? B, 1। C1 C5, C5 दिया हुआ है, हम मेंशनिंग करेंगे C, 1 का। फिर से D1 D5, तो D1 तो गया, हम मेंशनिंग करेंगे किसका? D, 5 का। ठीक है, और E1 E5 में से E5 तो गया, हम मेंशनिंग करेंगे किसका? E, 1। ये हो गया रिमेनिंग एलिमेंट्स ऑफ E इंटू। ठीक है, मेरे ख्याल में कर लो कॉपी फटाफट। ठीक है, आगे बढ़ रहे हैं यहाँ से। अगला क्वेश्चन देखो। अब इस बार थोड़ा सा अलग टाइप का काम हो रहा है। अभी तक ए इंटू बी ये सब चल रहा था, इस बार ये बोल रहे हैं कि ए इंटू ए में, किसमें बताओ? ए इंटू ए में कितना एलिमेंट है बताओ? 9 एलिमेंट है, जिसमें से 1 2 ट्रेलर के नाम पे आपको दिया हुआ कि एक एलिमेंट ये हो जाएगा और एक एलिमेंट ये हो जाएगा। अब आप नॉर्मली सोचो कि जैसे ए में 5 था, बी में 2 था, तो ए इंटू बी में कितना एलिमेंट होना चाहिए था? 10। वैसे ही अगर a इंटू ए में 9 एलिमेंट है तो मैं बहुत ही श्योरली कह सकता हूं कि इंडिविजुअली a में 3 एलिमेंट होना चाहिए। आया बात समझ? तो इधर वाले a में 3 एलिमेंट, इधर वाले a में 3 एलिमेंट, 3 इंटू 3 कितना हो जाएगा? 9 एलिमेंट। ये बात समझ में आता है? तो पहला तो ये काउंटर आर्ग्यूमेंट है। दूसरा आर्ग्यूमेंट मैं आपको ये देना चाहूंगा कि सिंस यू आर डीलिंग विथ a इंटू ए वाला सिचुएशन, ठीक है ना, तो सारे ऑर्डर्ड पेयर का पहला कॉम्पोनेंट भी a से ही आया होगा और दूसरा कॉम्पोनेंट भी a से ही आया होगा।
और ओवरऑल इस सिचुएशन से हमने एनालाइज किया कि ए के पास में डिस्टिंक्टली 3 एलिमेंट होना चाहिए, तभी ए इंटू ए में 9 एलिमेंट हो पाएगा। और जितना भी ऑर्डर्ड पेयर हमको दिखाया जा रहा है उनका फर्स्ट भी ए से आया और उनका सेकंड कंपोनेंट भी ए से आया। तो इन सारे बातों का एनालिसिस, मूल निचोड़ क्या निकलता है कि ए के अंदर में क्या क्या होना चाहिए, -1, 0, 1, तो सारा कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएगा। ठीक है, लिखो क्लियरली, कैपिटल ए इज इक्वल्स टू क्या, -1, 0, 1। और फर्दर ये बोल रहा है कि फाइंड द रिमेनिंग एलिमेंट्स ऑफ ए इंटू ए। अब आप सोचो कि एक बार मैं एक और लिख देता हूं ताकि सोचना इजी हो जाए हम लोग के लिए, -1, 0 और 1। ठीक है, अब जब आप ए इंटू ए परफॉर्म करोगे तो आपके हिसाब से उसमें क्या क्या एलिमेंट्स आया होगा, सोचो एक बार। -1 मेंशनड है कि नहीं मेंशनड, नहीं मेंशनड है तो वो आपको मेंशन करना चाहिए। फिर क्या आया होगा, -1, 0, तो वो तो मेंशनड है, इग्नोर। फिर -1, 1, फिर नेक्स्ट 0, -1, फिर नेक्स्ट 0, 0, फिर नेक्स्ट 0, 1, बट ये तो मेंशनड है पहले से तो इग्नोर। फिर 1, -1 और बताओ 1, 0 और बताओ 1, 1। अब ए इंटू ए में टोटल कितना एलिमेंट आना चाहिए था, 9। 7 आप काउंट करो, हमने नीचे मेंशन किया होगा, 2 पहले से क्वेश्चन में दिया था, तो मिला के कितना हो गया, 9। क्लियर मेरे ख्याल। चले आगे यहां से, चलो तो इसके साथ में आई विल से कि कार्टेशियन प्रोडक्ट आपकी किताब से यहीं पे समाप्त। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक पर हम जा रहे हैं जिसका नाम है रिलेशन। ठीक है, अब रिलेशन जो है वो वापस से मैं पहले एक्सप्लेन कर देता हूं और फिर जो भी ये पढ़वा दूंगा। मान लो कि a इज इक्वल्स टू, ध्यान से सोचना, x, y, z है। b इज इक्वल्स टू लेट्स से 1, 2। ठीक है, कैन यू टेल मी कि a इंटू बी क्या है, ट्राई करो सब लोग। x, 1 ऑर्डर्ड पेयर और बताओ, x, 2 ऑर्डर्ड पेयर और बताओ, अच्छा y, 1 ऑर्डर्ड पेयर और y, 2 और z, 1 और z, 2। कोई कंफ्यूजन यहां पे, z, 2। ठीक है, जस्टिफाई करके एक बार चेक कर लो, इसमें 3 है इसमें 2 है तो टोटल कितना आना चाहिए था, 6 आना चाहिए था। ओके, नेक्स्ट देखना ध्यान से, अगर मान लो कि ऐसे रैंडमली कैपिटल A इज इक्वल्स टू मैं लूं P, Q। ठीक है, और मैं आपसे कहूं कि मेरे को इस A का ना जितना हो सके आप मेरे को सबसेट बताओ एक एक करके, तो आपका जवाब क्या है, आप कहां से स्टार्ट करेंगे पहले ये बताइए। आई थिंक यू विल स्टार्ट फ्रॉम 5, राइट। नेक्स्ट आप क्या लेंगे बताइए, सिंगल एलिमेंट P। नेक्स्ट आप क्या लेंगे बताइए, सिंगल एलिमेंट Q। और नेक्स्ट आप बताइए P, Q पुट टुगेदर, ऐसा कुछ लेंगे आप। इसको हम नॉर्मल भाषा में क्या बोलते थे, ये जो था कलेक्शन आपका, ये मेरे ख्याल में दिस वाज कॉल्ड एज सबसेट, सब सेट्स ऑफ कैपिटल। सही कह रहा हूं, आया समझ। अच्छा, नंबर ऑफ सबसेट से रिलेटेड कोई फॉर्मूला जानते थे, नंबर ऑफ सबसेट ऑफ कैपिटल E इज इक्वल्स टू 2 टू द पावर कार्डिनलिटी ऑफ। ठीक है, एक बार चेक कर लो जस्टिफाइड है कि नहीं। ए में कितना एलिमेंट है यहाँ पे, तो कार्डिनलिटी ऑफ ए कितना हो गया, फॉर्मूला में डालोगे तो 2 टू द पावर 2 का आंसर कितना है, काउंट करोगे क्या आपके पास में 4 सबसेट आया है। अब आप बात को थोड़ा ध्यान से सुन, अगर नॉर्मल सेट के कॉन्टेक्स्ट में आप बात करोगे तो नॉर्मल सेट के अंदर में जो एलिमेंट्स होता है देखने में, वो सारा का सारा एलिमेंट एक एक कॉम्पोनेंट का होता है। लाइक इस एलिमेंट के पास में बस एक कॉम्पोनेंट है P, इस वाले एलिमेंट के पास में बस एक कॉम्पोनेंट है Q। ठीक है, और इनका जब आप सबसेट निकालते हो तो ये उनका रूल है, और इतना सारा अलग अलग सबसेट आएगा आपके पास। पर इस वाले चीज पे इससे आगे कोई लिटरेचर नहीं है, मतलब हम इसको कोई और फॉर्मेट में किसी और नाम से नहीं पुकारते, इनको बस सबसेट बोल के छोड़ देते। ठीक है, क्लियर मेरे ख्याल में। यही वाला सेम काम आप कार्टेशियन प्रोडक्ट के साथ भी कर सकते हैं। कार्टेशियन प्रोडक्ट भी अपने हिसाब से क्या है, एक सेट ही तो है, आया बात समझ। और जैसे आपने इस वाले सेट का मेरे को खूब सारा सबसेट बताया, वैसे मेरे को लगता है कि आप इस कार्टेशियन प्रोडक्ट का भी मेरे को खूब सारा सबसेट बता सकते हो। आप थोड़ा सा ट्राई करें, तो चार्टो बताओ, आओ ट्राई करते हैं, बोलो तो स्टार्ट कहां से हो, 5 से स्टार्ट।
ठीक है, फिर क्या आएगा, ऑर्डर्ड पेयर x,1 अकेला, गेटिंग इट। नेक्स्ट क्या होगा बताओ, ऑर्डर्ड पेयर x,2 अकेला, और बताओ ऑर्डर्ड पेयर y,1 अकेला, और ऐसे चलता जाएगा। इस वाले टाइप में लास्ट वन आएगा ऑर्डर्ड पेयर z,2 अकेला। ये आया समझ, ये एक एक एलिमेंट वाला सबसेट। फिर क्या हो सकता है, नेक्स्ट कलेक्शन वुड बी ऑफ दो दो एलिमेंट वाला सबसेट, मतलब x,1 सॉरी साथ में x,2 ले लो, चलेगा। या फिर x,1 के साथ में आप क्या ले सकते हो बताओ, y,1 ले सकते, या फिर x,1 के साथ में और क्या ले सकते हो आप, अब बहुत कुछ ले सकते हो, मतलब x,1 फिर y,2 ले सकते हो। फिर फर्दर आप वापस से 2 का बनाने के लिए x,1 साथ में क्या ले सकते हो, z,1 या z,2। ये समझ में आ रहा है, z,1, और ये खत्म नहीं हो रहा और चलते रहेगा, ये 2 का और भी है, 3 का भी हो सकता है। 3 का बताओ तो ये कैसा दिखेगा, ऑर्डर्ड पेयर x,1 और बोलो x,2 साथ में ले लो y,1। आया बात समझ। 3 का तो और भी बना सकते हो बहुत सारा। एक एग्जांपल और दे दो कुछ, मान लो कि रैंडमली मैं इसको और इसको ले लेता, तो बोलो तो क्या आएगा, x,1 और बोलो y,1 और बोलो z,1। और ऐसा 3 वाला बहुत आएगा। हाँ, मेरे पास समय कम है, जगह भी कम है, इसलिए सारा लिख नहीं रहा, लेकिन आएगा बहुत सारा। अच्छा, यहाँ पर एक फॉर्मूला था हमारे हेल्प के लिए कि टोटल नंबर ऑफ सबसेट हम कितना जनरेट कर सकते हैं। तो आप फॉर्मूला तो वैसे 2n(a) है, लेकिन मैं आपको एक दूसरा प्रोस्पेक्ट बताता हूँ। यहाँ आप सबसेट निकाल किसका रहे, ए का। सबसेट किसका निकाल रहे हैं, ए का। तो टोटल नंबर ऑफ सबसेट जो निकलेगा उसका आंसर होगा 2 टू द पावर, जिसका सबसेट निकाल रहे थे उसमें कितना एलिमेंट था, तो 2 टू द पावर 2 ही आएगा उस कॉन्टेक्स्ट में। यहां पर अपन किसका सबसेट निकाल रहे हैं बताओ, बी वेरी कॉन्फिडेंट एंड वेरी लाउड। आप किसका सबसेट निकाल रहे हो, a इंटू बी का। किसका सबसेट निकाल रहे हो, a इंटू बी का। अगर मैं पूछूं कि कितना सबसेट आएगा, तो योर आंसर शुड बी सर 2 टू द पावर a इंटू बी में जितना एलिमेंट है, कितना एलिमेंट है, 6 एलिमेंट है। और इसीलिए हम लोग को परेशानी आ रहा है ना, 2 टू द पावर कितना बताओ, 6, विच इज इक्वल्स टू क्या आएगा, 64, विच इज क्वाइट अ लार्ज नंबर। सारा तो लिख भी नहीं पाएंगे हम। आया बात क्लियर मेरे ख्याल में यहाँ तो। ठीक है, मैं बीच में थोड़ा सा पॉज करूंगा इसको, बस एक चीज में लिखना चाहता हूं, अगर आप लोगों को समझ में आए। ऐसे कर करके जो सबसे बड़ा सबसेट आप बना सकते हो वो क्या होगा, सारा वाला ना, बताओ तो उसको मैं लिख लेता हूं। सारा वाला क्या हो जाएगा बोलो, x,1 और बोलो x,2 और बोलो y,1 और बोलो y,2 और बोलो z,1 और बोलो z,. कोई कंफ्यूजन यहाँ तक, पक्का? थोड़ा सा और पीछे से चल, बस अभी लास्ट लाइन, उसके अंदर सब एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा आपको। नॉर्मल सेट का आप चाहें तो सबसेट निकाल सकते हैं। सबसेट निकालते समय आप क्या करिएगा, हमेशा 5 से बिगिन कीजिएगा। सेट के अंदर का जो एलिमेंट्स है, पहले सिंगल सिंगल, फिर डबल डबल, फिर ट्रिपल ट्रिपल, जहां तक अलाउड हो वहां तक निकालिए। टोटल नंबर ऑफ कितना सबसेट बना सकते हो, तो आंसर इज 2 टू द पावर, जिसका सबसेट बना रहे हो उसमें कितना एलिमेंट, 2 एलिमेंट है तो 2 टू द पावर 2, 3 होता तो 2 टू द पावर 3, एंड सो ऑन चलता जाता। और सिंगल कंपोनेंट वाले सेट के कॉन्टेक्स्ट में सबसेट के अलावा इसका और कोई नाम और कोई लिटरेचर एग्जिस्ट नहीं करता। लेकिन व्हेन यू अप्लाई द सेम आइडिया टू कार्टेशियन प्रोडक्ट, कि कार्टेशियन प्रोडक्ट आपने तैयार कर लिया अपना, और कार्टेशियन प्रोडक्ट से आप मान लीजिए कि सबसेट खींचे जा रहे हैं, खींचे जा रहे हैं, खींचे जा रहे हैं। इस सिचुएशन में ऐसे भी टोटल सबसेट कितना निकलना था, 64। आया बात समझ। नाउ कम्स द डेफिनेशन ऑफ रिलेशन। रिलेशन का डेफिनेशन है एनी सबसेट taken out from A into B will be called as relation from A to B। इसको 3 बार आप लोग मेरे साथ दोहराओ ताकि दिमाग में ये बैठ जाए, और फिर थोड़ा सा और चर्चा करेंगे इस। बोलो, एनी सबसेट taken from A into B will be called as relation from A to B। Repeat, any subset taken from A into B will be called as relation from A to B। एक बार और, any subset taken from
A into B will be called as relation from A to B. कहने का मतलब ये है कि ये जो फाई है ना, देखना अभी थोड़ा सा कलर बदल लेता हूं, ऑरेंज ले लेता हूं, देखिएगा ध्यान से, ये अपने आप में एक रिलेशन R, डिस्टिंक्शन बनाने के लिए मैं इसको 1 बोल देता हूं, मतलब रिलेशन नंबर 1। ये अपने आप में एक और रिलेशन है, बोले से कंफ्यूज मत हो, बोला बस मार्क करने के लिए ले रहा हूं। रिलेशन नंबर 2, ये अपने आप में एक और रिलेशन है, रिलेशन नंबर 3, ये अपने आप में एक और रिलेशन है, रिलेशन नंबर 4, डॉट डॉट डॉट, पता नहीं ये कितना नंबर रिलेशन है, रिलेशन नंबर क्वेश्चन मार्क। लेकिन ये सब लोग अपने आप में रिलेशन है, क्योंकि डेफिनेशन क्या बोलता है कि A इंटू बी का कोई भी सबसेट उठा लो, A इंटू बी का कोई भी सबसेट उठा लो, हर सबसेट अपने आप में क्या होगा, A से B पे रिलेशन। बोलो क्या होगा, A से B पे रिलेशन। फिर से बोलो, A से B पे रिलेशन। ये ऐसे भी कह सकते हो कि A का B से रिश्ता, कि A का और B का एलिमेंट्स कैसे कनेक्टेड, एक टाइप से वो सब बात। ठीक है, आ रहा है बात समझ, थोड़ा पूरा। इसके बाद में 2-3 और लिटरेचर, उन सब पे भी थोड़ा बात कर। एक लिटरेचर ये कहता है कि A इंटू बी का कोई भी कार्टेशियन प्रोडक्ट का व्हेन यू स्टार्ट मेकिंग सबसेट्स, तो जो सबसे छोटा वाला सबसेट होगा दैट विल बी सेम एवरीवेयर एंड दैट विल बी फाई। गॉट इट। फाई को बोला जाता है एम्प्टी रिलेशन, क्योंकि इस रिश्ते में कोई है ही नहीं। आया बात समझ। नेक्स्ट है कि जब आप कोई भी A इंटू बी का सबसेट्स बनाना स्टार्ट करोगे तो सबसे स्मॉलेस्ट फाई आएगा और सबसे लार्जेस्ट यू विल फाइंड कि हमेशा A इंटू बी खुद ही आएगा, चाहे उसका साइज कुछ भी रहे। आ रहा बात समझ। ये 6 एलिमेंट का तो सबसे लार्जेस्ट सबसेट जो बनेगा यहाँ पे वो तो A इंटू बी पूरा ही आएगा। आया बात समझ। एंड दिस विल ऑल्सो बी सेम एवरीवेयर, कि कोई भी A ले लो कोई भी B ले लो, A इंटू बी बनाओ और फिर उसका सबसेट जब निकालना स्टार्ट करोगे सबसे छोटा हमेशा फाई और सबसे बड़ा हमेशा कौन, A इंटू बी। सिंस फाई इज ऑल्सो अ सबसेट ऑफ A इंटू बी, तो फाई भी अपने आप में क्या होना चाहिए, रिलेशन, डेफिनेशन के हिसाब से। और फाई में सिंस कुछ भी नहीं है इसीलिए इसको क्या बोला जाएगा, एम्प्टी रिलेशन। और A इंटू बी में तो सब कुछ है, इसीलिए इसको बोला जाएगा यूनिवर्सल रिलेशन। क्या बोलेंगे बताओ, यूनिवर्सल रिलेशन। रिलेशन समझ में आया क्या है, A है B है, A इंटू बी करो और उसका सबसेट ले, कोई भी सबसेट जो लोगे वो क्या हो जाएगा आपके लिए, रिलेशन। सबसे छोटा वाला रिलेशन कौन, फाई, उसका नाम क्या, एम्प्टी रिलेशन। सबसे बड़ा रिलेशन कौन, A इंटू बी खुद, उसका नाम क्या, यूनिवर्सल रिलेशन। बाकी लोग बीच में कि ना तो खाली है एकदम से और ना सब कुछ है उसके पास। आया बात समझ। इसके बाद में एक लिटरेचर होता है डोमेन एंड रेंज ऑफ द रिलेशन। क्या लिटरेचर है बताओ, डोमेन एंड रेंज ऑफ रिलेशन। इसको समझिएगा ध्यान से। आप इसमें से कोई भी रिलेशन पिक कर लीजिए, आप बोलिए कौन सा पिक कर रहा है, मैं उसी के कॉन्टेक्स्ट में बात करूं। बोलिए जो जो लिख रखा है उसमें से कोई एक पिक कर लो, कौन सा उठाना है बोलो। मान लो कि एक बार ये वाला उठाता हूं, ठीक है। इस रिलेशन में कैन यू सी के ऑर्डर्ड पेयर क्या क्या आया है, गिव योर बेस्ट, थोड़ा चिल्लाओ, बोलो x, 1 ऑर्डर्ड पेयर और बोलो x, 2 ऑर्डर्ड पेयर। तो जिस रिलेशन को आप देख रहे हैं, जिस रिलेशन को आप ऑब्जर्व कर रहे हैं, उसमें आने वाले सारे ऑर्डर्ड पेयर का सारा फर्स्ट कंपोनेंट का कलेक्शन, सारे ऑर्डर्ड पेयर का सारा फर्स्ट कंपोनेंट का कलेक्शन कहलाएगा उस रिलेशन का डोमेन। रिलेशन देखो, उसका सारा ऑर्डर्ड पेयर देखो और सारा ऑर्डर्ड पेयर में नोटिस करो फर्स्ट कंपोनेंट में क्या क्या आ रहा है। तो इसमें जैसे यहाँ पे भी x आ रहा है और इसमें यहाँ पे भी x आ रहा है, तो इसमें सारा फर्स्ट कंपोनेंट का कलेक्शन क्या होगा, x। तो इस रिलेशन का डोमेन हो जाएगा x। ठीक है। रेंज का मतलब होता है कलेक्शन ऑफ ऑल द सेकंड कंपोनेंट्स ऑफ ऑल द ऑर्डर्ड पेयर्स प्रेजेंट इन दैट रिलेशन। जैसे इस रिलेशन में 2 ही ऑर्डर्ड पेयर है ना, x, 1 और x, 2, तो उस 2 ऑर्डर्ड पेयर के सारा फर्स्ट कंपोनेंट का कलेक्शन क्या हो जाएगा आपका, डोमेन, उस रिलेशन का डोमेन। और सारा सेकंड कंपोनेंट का कलेक्शन क्या हो जाएगा, उस रिलेशन का रेंज। सारा सेकंड कंपोनेंट क्या हो जाएगा, उस रिलेशन का रेंज। आया समझ। कैन यू टेल मी किसका रेंज क्या होगा, 1 का। इस नीचे वाले पे बात करो, इसका डोमेन क्या होगा, x, y, z। रिपीटेशन को आप एंटरटेन नहीं करोगे क्योंकि सेट में लिखना अलाउड नहीं है। रेंज क्या होगा इसका बताओ, 1, देखो आया समझ के नहीं आया समझ। इसका डोमेन बताओ, x, y, उसका रेंज बताओ, इसका डोमेन बताओ, रेंज बताओ, इसका डोमेन बताओ, रेंज बताओ, इसका डोमेन बताओ, z, रेंज बताओ, डोमेन बताओ, रेंज बताओ, डोमेन बताओ, फाई,
मतलब फाइव का डोमेन भी फाइव और फाइव का रेंज भी फाइव, कोई है ही नहीं उसमें, तो डोमेन में कुछ नहीं आया, तो डोमेन भी नल सेट, और रेंज में कुछ नहीं आया तो मतलब रेंज में क्या हो जाएगा, नल सेट। नहीं आया समझ, थोड़ा पूरा। एक बार मैं सारे आइडियाज को फिर से रिपीट कर देता हूं, ध्यान से सुन लो फिर आगे बढ़ेंगे, है ना। सबसे पहले क्या होगा आपके पास में, कार्टेशियन प्रोडक्ट होगा। नॉर्मल सेट का अगर आप सबसेट बनाते हैं, उसके आगे इसके ऊपर में कोई लिटरेचर एग्जिस्ट नहीं करता है, इसको हम और कोई दूसरे नाम वगैरह से पुकार नहीं सकते। इसके लिए भी लेकिन एक फॉर्मूला है कि टोटल नंबर ऑफ सबसेट, आप बड़े आराम से एक फॉर्मूला से निकाल सकते हैं कि 2 टू द पावर नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द सेट जिसका सबसेट आप फाइंड करना चाहते हैं, ठीक है। अब कार्टेशियन प्रोडक्ट में क्या होगी, पहले दो छोटा छोटा सेट होगा आपके पास में, उनका मिला के आप कार्टेशियन प्रोडक्ट कर दोगे। कार्टेशियन प्रोडक्ट से भी आप चाहो तो आप सबसेट निकाल सकते हो। कितना सबसेट निकाल सकते हो, तो 2 टू द पावर जितना कार्टेशियन प्रोडक्ट में एलिमेंट है। इनफैक्ट अगर इसका भी मैं एक फॉर्मूला लिखना चाहूं तो मैं क्या लिखूंगा बताओ, 2 टू द पावर x, 2 टू द पावर बोलो क्या, कार्डिनलिटी ऑफ a इंटू बी। इतना सबसेट निकाल पाओगे आप a इंटू बी से, आ रहा बात समझ, क्लियर है ना। अब a इंटू बी से जब भी आप सबसेट निकालते हो तो डेफिनेशन कहता है कि a इंटू बी का सारा सबसेट, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो चाहे जैसा भी हो, सारा सबसेट विल रिप्रेजेंट अ रिलेशन फ्रॉम a टू। टोटल इस सिचुएशन में कितना रिलेशन हो सकता है, आंसर इसके 64 रिलेशन हो सकता है, जिसमें सबसे छोटा कौन है 5, सबसे बड़ा कौन है a इंटू बी खुद, सबसे छोटे वाले को क्या बोलोगे, एम्प्टी रिलेशन, सबसे बड़े वाले को क्या बोलोगे, यूनिवर्सल रिलेशन। किसी भी पर्टिकुलर रिलेशन का डोमेन और रेंज का मतलब क्या होगा, उस रिलेशन में आने वाला, एक और मैं फिर से बोल लेता हूं इस चीज पे, देखना कंफ्यूज मत करना, हम a इंटू बी के कॉन्टेक्स्ट में बात नहीं कर रहे। जब हम कहते हैं कि डोमेन ऑफ द रिलेशन या रेंज ऑफ द रिलेशन, तो हम सिर्फ और सिर्फ रेंज मतलब उस रिलेशन पे ही फोकस करना चाहते हैं डोमेन और रेंज के लिए, ठीक है। तो जब मैं कहूं कि डोमेन ऑफ रिलेशन, दैट मीन्स कि आप जिस रिलेशन को नोटिस कर रहे हो उस रिलेशन में जो जो ऑर्डर्ड पेयर है a इंटू बी में क्या था उससे आपको कुछ लेना देना नहीं। आप जिस रिलेशन का डोमेन और रेंज निकालना चाहते हैं उस रिलेशन के अंदर में क्या क्या ऑर्डर्ड पेयर है वो देखिए, और उन सारे ऑर्डर्ड पेयर का सारा फर्स्ट कंपोनेंट का कलेक्शन क्या कहलाएगा, डोमेन ऑफ योर रिलेशन, एंड सारा सेकंड कंपोनेंट का कलेक्शन क्या कहलाएगा, रेंज ऑफ योर रिलेशन। बोलो क्लियर है कि नहीं क्लियर, थोड़ा पूरा। एक आखिरी वर्ड रह गया है जिसका नाम है कोडोमेन। क्या नाम है बताओ, कोडोमेन। डोमेन मतलब फर्स्ट कंपोनेंट का कलेक्शन ऑफ ऑल द ऑर्डर्ड पेयर्स प्रेजेंट इन योर रिलेशन। रेंज का मतलब सेकंड कंपोनेंट का कलेक्शन ऑफ ऑल द ऑर्डर्ड पेयर्स प्रेजेंट इन योर रिलेशन। डोंट फॉरगेट, एक बार मैं फिर से पूछ लेता हूं, मान लो कि मैं अगर इसका डोमेन पूछूं आपसे तो डोमेन क्या होगा, x। इट डजंट मैटर कि इसमें y था इसमें z था क्या था नहीं था, आपके रिलेशन में क्या आप उसको देखो, उसका फर्स्ट कंपोनेंट का कलेक्शन डोमेन, उसका सेकंड कंपोनेंट का कलेक्शन हो गया आपका रेंज। क्लियर मेरे ख्याल में। और लास्ट वर्ड में आपको क्या बता रहा था बताओ, कोडोमेन। क्या बोल रहा था फिर से बोलो। अब कोडोमेन का क्या मतलब है, तो कोडोमेन का मतलब ये है कि आपका जो रिलेशन है वो जिस कार्टेशियन प्रोडक्ट के सबसेट को लेने पे आया होगा, आपका जो रिलेशन है वो पक्का किसी कार्टेशियन प्रोडक्ट के सबसेट से ही आया होगा। जिस कार्टेशियन प्रोडक्ट के सबसेट से वो आया है उसमें सेकंड वाला सेट जो होगा ना उसको बोला जाता है कोडोमेन। उसको क्या कहते हैं बताओ, कोडोमेन। समझना ध्यान से। इसका डोमेन बताओ x, रेंज बताओ 1,2, कोडोमेन बताओ b 1,2। ठीक है, थोड़ा कॉन्ट्रास्ट फील आएगा, देखना ध्यान से। इसका डोमेन बताओ, डोमेन हाईलाइटेड देखो, इसका डोमेन रेंज, डोमेन इज वाई रेंज इज 1। क्लियर। कोडोमेन, कोडोमेन इसका भी b 1,2। कोडोमेन मतलब आप ऐसा समझो कि इन सब का एक मदर होगा यहाँ पे जिससे ये लोग निकल के आया होगा, उस मदर का ही नाम है कोडोमेन। ठीक है, और मदर किसको बोल रहे हैं हम लोग, इनटू के पहले वाले को नहीं बोल रहे, इनटू के बाद वाले को बोल रहे। क्लियर मेरे ख्याल में। इसका डोमेन बताओ, रेंज बताओ, कोडोमेन बताओ। कोडोमेन हमेशा फिक्स, सबके लिए फिक्स 1,2। कोडोमेन का मतलब है कि जिस कार्टेशियन प्रोडक्ट से आपने इस रिलेशन को क्रिएट किया है ना, उस कार्टेशियन प्रोडक्ट पे सेकंड वाला सेट जो भी था उसको आप कोडोमेन कहते हैं। बोलिए आया समझ के नहीं आया समझ, रिपीट करूं कि हो जाएगा। आइए थोड़ा सा ऑफिशियली पढ़ लेते हैं, पढ़िए इसके डेफिनेशन को। एनी सबसेट ऑफ a इंटू बी इज कॉल्ड रिलेशन फ्रॉम a टू b। क्लियर कि कंफ्यूज्ड? क्लियर। a इंटू बी है तो रिलेशन विल बी फ्रॉम a टू b, चलेगा। इसी का एक और वर्जन हो सकता है कि एनी सबसेट ऑफ a इंटू a अगर करोगे तो उसको कैसे पुकारोगे, रिलेशन फ्रॉम a टू a। पहले वाले से दूसरे वाले पे, तो दोनों यदि a है तो क्या बोलेंगे इसको, रिलेशन फ्रॉम a टू a। और आगे ये सारा नोट एक एक करके समझते हैं थोड़ा सा। पहला नोट देखो, वैसे मैंने समझा सारा ही दिया आपको।
नंबर ऑफ रिलेशन फ्रॉम एनी सेट ए टू एनी सेट बी क्या होगा, 2 टू द पावर कार्डिनलिटी ऑफ ए इंटू बी, या फर्दर तोड़ देने पे कार्डिनलिटी ऑफ ए इंटू कार्डिनलिटी ऑफ बी। नंबर ऑफ रिलेशन फ्रॉम एनी सेट ए टू ए, ये क्या होगा, 2 टू द पावर कार्डिनलिटी ऑफ ए इंटू ए, और फर्दर तोड़ देने पे कार्डिनलिटी ऑफ ए इंटू कार्डिनलिटी ऑफ ए। नेक्स्ट देखो, फाई इज कॉल्ड व्हाट, एम्प्टी रिलेशन, ए इंटू बी इटसेल्फ इज कॉल्ड व्हाट, यूनिवर्सल रिलेशन। Collection of all the first component of all the ordered pair present in the relation, मतलब जिस रिलेशन का आप बात कर रहे हैं उसमें जो जो ऑर्डर्ड पेयर आया है उन सारे ऑर्डर्ड पेयर के फर्स्ट कंपोनेंट का कलेक्शन क्या कहलाएगा, आपके रिलेशन का डोमेन, और उन्हीं सारे ऑर्डर्ड पेयर के सेकंड कंपोनेंट का कलेक्शन क्या कहलाएगा, आपके रिलेशन का रेंज। ठीक है, और लास्ट पॉइंट वेरी इंपॉर्टेंट, इफ अ रिलेशन इज डिफाइंड फ्रॉम ए टू बी, यानी कि किसके सबसेट से आया होगा, ए इंटू बी से आया होगा, तो उस सिचुएशन में बी इज कॉल्ड व्हाट, कोडोमेन ऑफ द रिलेशन। देखो आया समझ के नहीं आया समझ, रिपीट करूं कि हो जाएगा, थोड़ा गलत हो गया क्या, अब वो डोमेन की जगह शायद रेंज होना चाहिए था, टाइपिंग एरर, डोमेन की जगह क्या होना चाहिए था, देखो क्लियर है कि नहीं क्लियर। बाकी एक आधा क्वेश्चन करके देखते हैं। देखो एक नंबर पे, इफ ए एंड बी आर फाइनाइट सेट्स सच दैट कार्डिनलिटी ऑफ ए इज इक्वल्स टू एम and cardinality of b is equals to k, find the number of relations from a to b। बहुत ही बेकार क्वेश्चन, सीधा फॉर्मूला लगाना है, ठीक है, लिखो रिक्वायर्ड आंसर इज इक्वल्स टू टू द पावर कार्डिनलिटी ऑफ आई थिंक a इंटू बी, सॉल्व करने पे क्या हो जाएगा, 2 टू द पावर कार्डिनलिटी ऑफ a इंटू कार्डिनलिटी ऑफ b, और दोनों का आंसर आपको दिया हुआ 2 टू द पावर m k है। ठीक है, क्लियर मेरे ख्याल में। इसको देखो, पर इसको थोड़ा सा स्टार मार्क कर देता हूं, हाँ, मतलब वैसे तो बहुत इजी है, एक चीज नया सीखेंगे हम यहां पे। देखो, इफ रिलेशन आर इज गिवन एज दिस, ये दे दिया आपको, और बोल रहा है कि देन राइट डोमेन ऑफ आर, राइट रेंज ऑफ आर, राइट आर इन बिल्डर बोला है, मतलब सेट बिल्डर मीन कर रहा है वो, और रिप्रेजेंट आर बाय एन एरो डायग्राम। एक एक करके सब पे बात करते। डोमेन बताओ क्या हो जाएगा, रिलेशन में आने वाला सारा ऑर्डर्ड पेयर का सारा फर्स्ट कंपोनेंट का कलेक्शन, बताओ क्या हो जाएगा, 0 2 -1 3 1, आया समझ। रेंज बताओ क्या हो जाएगा, 0 4 -2 6 और 2 से, सही कह रहा हूं। ये थर्ड वाला पार्ट है जिसकी वजह से मैंने स्टार लगाया था यहाँ, एक इस पे भी लगा देते करें। देखिए ध्यान से एक बार बोर्ड, मान लो कि कैपिटल ए इज इक्वल्स टू एक सिंपल सा सेट है वावल्स ए ई आई ओ यू, ठीक है। अगर मैं आपसे कहूं कि इसको लिखना है आपको सेट बिल्डर फॉर्मेट में, तो आप क्या बोलोगे बताओ, ए इज इक्वल्स टू एक्स सच दैट एक्स इज अ वावल, ठीक है, क्लियर मेरे ख्याल में। अब देखो ये वाला जो प्रेजेंटेशन है ये जस्टिफाइड क्यों है अपने आप, उस पर थोड़ा आपको सोचना होगा, ठीक है ना, और फिर आपको अगला चीज भी आराम से समझ में आ जाएगा। ए के अंदर में जो मसाला भरा हुआ था वो सारा का सारा इंडिविजुअली कितने कंपोनेंट से बना हुआ था, एक से कि दो से, एक से। ए में ए है, ई में ई है, ओ में ओ है, आई में आई है, यू में यू है। तो इसीलिए आपने बोला कि ए के अंदर में कौन होगा, एक्स होगा। एक्स कैसा होना चाहिए, एक्स को वावल होना चाहिए, इसलिए आपने ऐसे लिख लिया। लेकिन अगर आप मान लो कि ये रिलेशन, ये कार्टेशियन प्रोडक्ट वगैरह का बात करते हो, तो उसके अंदर में आप पहले मेरे को ये बताओ कि इसका जो एक एलिमेंट है वो वापस से 1 कंपोनेंट का ही है कि 2 कंपोनेंट का है, 2 कंपोनेंट का है। तो सेट बिल्डर लिखते समय जो सबसे पहला बदलाव आएगा वो आएगा आपके वेरिएबल के चॉइस। जैसे इसमें एक ही था ना, तो आपने भी यहाँ पर बस एक्स का नाम मेंशन करा, आया बात समझ। लेकिन इसमें कितना कितना है, आर वाले में 2 है, तो आप कहेंगे कि आर इज इक्वल्स टू ऑर्डर्ड पेयर एक्स कमा वाई सच दैट। यहां तक कहानी समझ में आया। उसके बाद में आपने इस सच दैट के बाद में ये क्या करा, इसका क्या रोल था, इसका रोल था कि ऐसा कुछ प्रॉपर्टी या ऐसा कुछ डिस्क्रिप्शन दे दो जिसको फॉलो करने के बाद में कोई आदमी अगर इस लिस्ट को एक्सप्लोर करना चाहे तो सॉल्व करके उसको ये वाला लिस्ट मिल जाए। यही तो आपका टारगेट था। तो आपने बोला कि सब वावल को लेना है, और आपने ऐसा बोल दिया, लोग जब वावल खोजेगा तो उसको यही वाला मिलेगा। आया बात समझ। अब आपका सेम काम आपके यहाँ पे भी,
कि आपने वेरिएबल को चूज किया एक्स कमा वाई के फॉर्मेट में। क्यों? क्योंकि सब लोग वहां पर एक्स कमा वाई के फॉर्मेट। अब आपका जॉब है कि एक्स और वाई का ऐसा कोई प्रॉपर्टी इधर डिस्क्राइब करो ना, जिस प्रॉपर्टी को अप्लाई करने के बाद जब कोई भी इसको एक्सप्लोर करेगा तो उसको यही वाला लिस्ट मिलना चाहिए। ये आपका जॉब है। आया बात समझ? तो इसमें फिर दो एस्पेक्ट है। एक एस्पेक्ट ये है कि हर ऑर्डर्ड पेयर में यू विल फाइंड कि एक्स और वाई में एक पर्टिकुलर कनेक्शन है। ठीक है, पहले तो बताओ वो कनेक्शन क्या है। मेरे को हर बार दिख रहा है कि वाई वाला जो पार्ट है वो एक्स वाले पार्ट का डबल है। वाई वाला जो पार्ट है वो एक्स वाले पार्ट का क्या है? डबल है। तो इस चीज को मैं इक्वेशन के फॉर्मेट में ऐसे मेंशन करूंगा कि y इज इक्वल्स टू ट्वाइस एक्स। आई होप समझ में आया। लेकिन यार y इक्वल्स टू ट्वाइस एक्स बोल के यदि मैं छोड़ दूंगा फिर तो यार यहाँ पे बहुत कुछ आ सकता है। मैं x के जगह पर तो कुछ भी ले सकता हूँ ना, 1 ले लूँ, 2 ले लूँ, 3 ले लूँ, 4 ले लूँ। एक हद तक मान लो कि ये सपोर्ट करेगा भी। लेकिन अगर मैं 4 लेता हूँ तो y इक्वल्स टू कितना आएगा? 8। और उससे ऑर्डर्ड पेयर क्या बनेगा? 4,8। लेकिन क्या आपके लिस्ट में 4,8 है? नहीं। तो आपको यहाँ पर x या y पे एक ऐसा भी रेस्ट्रिक्शन लगाना होगा जिसके बाद में बस यही लिस्ट निकले, कुछ इधर उधर का एलिमेंट ना आए। आया बात समझ? तो डबल वाला बात आपने बोल दिया। अब आप ध्यान से मॉनिटर करो, आप x या y किसी एक को मॉनिटर कर। मैं बोलूंगा कि चलो x को ही मॉनिटर कर ले। x का वैल्यू कहां से स्टार्ट हो रहा है, कहां खत्म हो रहा है? -1 से मेरे ख्याल में स्टार्ट हो रहा है। -1 है, 0 है, 1 है, 2 है, 3 है। तो -1, 0, 1, 2, 3 सारा एकदम सीरियल वाइज आया है। ये सब लोग कौन है? इंटीजर। ये सब लोग कौन है? इंटीजर। कहां से कहां के बीच में? -1 से लेके 3 के बीच में। सही कह रहा हूं शायद? तो अब मैं बगल में एक बात और क्या मेंशन कर दूंगा, देखो x का वैल्यू -1 से 3 के बीच में होना चाहिए और साथ में x का वैल्यू एक इंटीजर होना चाहिए। इतना जब मैं मेंशन कर दूंगा ना, उसके बाद में कोई कितना ही प्रयास कर ले, जब वो लिस्ट बनाएगा इससे रूस्टर फॉर्म में, उसको यही वाला मिलेगा। देखो आया समझ के? नहीं आया समझ? रिपीट करूं कि हो जाएगा? चले आगे फिर यहां से आखिरी चीज को देखिए, रिप्रेजेंट R बाय एरो डायग्राम। अब इसको देखो, बोलू रेडी? ध्यान से सुन। ये क्वेश्चन मैं बोलूंगा कि ठीक से फ्रेम किया हुआ नहीं। ठीक है, ठीक से अगर ये फ्रेम किया हुआ रहता तो एक्चुअली आप थोड़ा सा इसको देखो। मैं आपको ना एरो डायग्राम का कॉन्टेक्स्ट जो है वो यहाँ पे समझाता हूँ और फिर अपन वहां जाके इसको यूज करें। ठीक है, सपोज करो कि मेरे को x,1 का एरो डायग्राम बनाने का मन होता, तो मेरे को क्या करना चाहिए था पता है आपको? दो बड़ा बड़ा इलिप्स के शेप में, तब इलिप्स छोड़ो मैं दिखाता हूँ, ऐसे शेप में गोला बनाना चाहिए था हमको, 2 ठो। ठीक है, आगे बात को सुनना ध्यान से। पहला गोला हमेशा कार्टेशियन प्रोडक्ट के लेफ्ट वाले आदमी का होता, तो यहाँ पर ये किसका होता बताओ? ए का। दूसरा गोला कार्टेशियन प्रोडक्ट के बाद वाले आदमी का होता है, तो ये किसका होता? बी का। टेक्निकली आपका ऑर्डर्ड पेयर हमेशा कौन से फॉर्मेट में रहेगा बताओ? x, y के फॉर्मेट में रहेगा। तो जो पहला गोला है उसके कंपोनेंट्स को हम सोचते हैं कि ये x है, और दूसरे गोले के कंपोनेंट्स को हम क्या सोचते हैं कि ये y है। उसके अंदर a का जो मसाला है वो a में भर दो, x, y, z। जो b का मसाला है वो b में भर दो, क्या हो जाएगा? 1, 2। और फिर आप जिस रिलेशन को रिप्रेजेंट करना चाहते हो ना, उसमें जो जो ऑर्डर्ड पेयर है अकॉर्डिंगली यहां से एक एरो निकाल के वहां पे आप हिट करो। इसमें कौन कौन कनेक्टेड है बताओ? तो बस एक एरो बनाना है मेरे को उसको रिप्रेजेंट करने के लिए, बस। आया बात समझ? आप सपोज करो कि ये वाले को बनाना चाहते हो, तो इसमें क्या होगा? x से 1 पे एक एरो, और एक एरो कहां से कहां जाएगा? z से। ऐसे रिप्रेजेंट करोगे आप उसको। आया बात समझ? दिस इज द एक्चुअल आइडिया ऑफ एरो डायग्राम। ठीक, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि क्वेश्चन प्रॉपर्ली फ्रेम किया हुआ नहीं रहता, जैसे ये वाला प्रॉपर्ली फ्रेम नहीं किया। अब इसमें क्या है कि ये आर आ तो गया, लेकिन ये कहां से आया? इसका ए कौन था, इसका बी कौन था, वो तुमको नहीं बताया। तो ऐसे सिचुएशन में आप क्या करोगे? ज्यादा माथा नहीं लगाओ। आप क्या करना कि आप 2 गोला तो अभी भी बनाओ, ठीक है, और 2 गोला बना के गोले के अंदर में लेफ्ट में आप सारा फर्स्ट कंपोनेंट फिल कर दो और राइट में आप सारा सेकंड कंपोनेंट फिल कर दो। एक्चुअली क्या होना चाहिए था? एक्चुअली होना चाहिए था कि जहां से ये रिलेशन आ रहा है ना, जैसे इसमें किससे आ रहा है रिलेशन सारा का सारा? a इंटू बी से। तो लेफ्ट गोले में a भरना है, राइट गोले में b भरना है, और फिर जिसका जिसका कनेक्शन है यहां से एरो स्टार्ट करके उसको हिट करना, जिसका जिसका कनेक्शन। हो सकता है कि लेफ्ट में भी कुछ ऐसे छूटा हुआ रह जाए, हो सकता है कि राइट में भी कुछ छूटा हुआ रह जाए, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं। आया बात समझ? ठीक है। एक और इंपॉर्टेंट चीज जो इस पिक्चर से आप ऑब्जर्व कर सकते हो, उसको आप ध्यान से सोचिए। जब कभी भी आप एरो डायग्राम बनाते हो ना, जब कभी भी आप एरो डायग्राम बनाते हो, तो डायग्राम बना लेने के बाद जिस जिस चीज का यूज हुआ है फ्रॉम द लेफ्ट सेट,
while putting the arrows, ये जिस एलिमेंट को आपने यूज किया है while putting the arrows from the left set, उन सारे के कलेक्शन को आप सोच सकते हो कि दे आर डोमेन ऑफ योर रिलेशन। सोच के देखो, ये मैंने रिप्रेजेंटेशन किसका करा बताओ, अब देख लो एक बार, x का 1 और z का 1 ना, तो x1 z1 इसको रिप्रेजेंट किया शायद, इसको देख के डोमेन बताओ, x, z, रेंज बताओ 1। तो एरो डायग्राम में क्या होता है कि लेफ्ट सेट और राइट सेट में जो जो आदमी एरो बनाते समय यूज में आया ना, ठीक है ना, वो सारा आदमी लेफ्ट वाला हो जाता है आपका डोमेन, और राइट में जो जो आदमी यूज हुआ है वो क्या हो जाएगा आपका रेंज, और राइट वाला जो पूरा कंप्लीट सेट है ये है वो आपका मदर, कौन, कोडोमेन। आया बात समझ। एंड लेफ्ट वाला पूरा सेट इट इज नथिंग, इसका कोई नाम नहीं है। आया बात समझ। एक बार मैं फिर रिपीट करता हूं, देखो इसको देख लो ध्यान से, ये वाले को डोमेन क्या होगा यहाँ पे एक्स, सेट, रेंज क्या होगा 1, यहाँ तो एकदम क्लियर है। अब मैं कह रहा हूँ कि यही डोमेन रेंज का आइडिया, ये कोडोमेन का आइडिया आप एरो डायग्राम पे भी एक्सटेंड कर सकते हैं। किसी भी एरो डायग्राम को देख के डोमेन का मतलब क्या होगा, फर्स्ट वाले गोले के अंदर में जितना आदमी तीर बनाते समय यूज हुआ वो है आपका डोमेन, सेकंड वाले गोले के अंदर में जितना आदमी तीर बनाने में यूज हुआ वो है आपका रेंज। सेकंड गोला कंप्लीट कौन है आप, कोडोमेन, और फर्स्ट गोला कौन है आपका, कोई नहीं। चलेगा मेरे ख्याल। चलूं आगे, आ जाओ इस वाले सवाल में। तो जहां मान लो कि मेरे पास में वो ए और बी का रेफरेंस नहीं रहेगा, वहां लेफ्ट वाले में मैं सारा डोमेन का एलिमेंट भर दूंगा, और राइट वाले में क्या भर दूंगा बताओ, सारा रेंज का एलिमेंट, और फिर एरो बना दूंगा। लिखो तो एलिमेंट्स अगर भरे यहाँ पे तो लेफ्ट में क्या भरना चाहिए बताओ, सिस्टमेटिकली भर दूं ये, चलो कोई बात नहीं, बोलो 0, 2, -1, 3 एंड 1। राइट वाले में 0, 4, -2, 6 और 2। और तीर जब बनाओगे तो किसके किसके बीच में लगेगा, सीरियल वाइज ये शायद 0, फिर 2, 4, -1, -2, 3, 6 और 1 और 2। ठीक है मेरे ख्याल में आया समझ। मेरे को एक बार फिर से आप डोमेन रेंज का थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग बताओ। डोमेन क्या होगा फोटो के हिसाब से, फर्स्ट गोले का सारा यूज होने वाला एलिमेंट व्हाइल मेकिंग द एरोस। रेंज क्या होगा, सेकेंड गोले का यूज होने वाला ऑल द एलिमेंट्स व्हाइल मेकिंग द एरोस। एंड कोडोमेन क्या होगा, द होल सेकेंड सेट। इज इट रियली नेसेसरी कि हमेशा फर्स्ट गोला का सारा में यूज में आ ही जाएगा, नो, सम माइट बी लेफ्ट आउट। एंड राइट वाले में भी सम माइट बी लेफ्ट आउट। लेफ्ट आउट का हमको कुछ करना नहीं। डोमेन मतलब जो जो यूज हुआ फ्रॉम द फर्स्ट सेट, एंड रेंज मतलब जो जो यूज हुआ फ्रॉम द सेकेंड सेट। द होल सेकेंड सेट टुगेदर विल बी कॉल्ड एज कोडोमेन, द होल फर्स्ट सेट टुगेदर विल बी नोन एज नथिंग। क्लियर मेरे ख्याल। एक सवाल और करते हैं फिर आज के लिए रैप अप करेंगे। देखो इसको फटाफट, इसमें देखो ए क्या दिया हुआ है, आप 1 2 3, बी क्या दिया हुआ है 1 2 3 4। अब आप इस लाइन को थोड़ा पढ़ो, ये बोल रहा है कि आर के अंदर में ऑर्डर्ड पेयर एक्स कमा वाई आना चाहिए, सच दैट एक्स कमा वाई ऑर्डर्ड पेयर ए इंटू बी से आया होगा। इसका मीनिंग ये है कि एक्स किससे आया होगा, ए से, वाई किससे आया होगा, बी से। ये इसका मीनिंग। फिर ये बोलता है कि एक्स और वाई में ऐसा कनेक्शन भी होना चाहिए, मतलब सेकेंड कॉम्पोनेंट शुड बी वन मोर देन फर्स्ट कॉम्पोनेंट, सेकेंड कॉम्पोनेंट शुड बी वन मोर देन सेकेंड कॉम्पोनेंट। रिपीट करूं कि हो जाएगा। ऑर्डर्ड पेयर बनाओगे ना आप एक्स कमा वाई, सेकेंड कॉम्पोनेंट वाई है आपका, और उसको फर्स्ट कॉम्पोनेंट से कितना ज्यादा होना है, एक ज्यादा होना है। अच्छा, फर्स्ट कॉम्पोनेंट पिक कहां से करोगे, एक्स कहां से पिक करोगे, ए से। चलो मन में पिक करना स्टार्ट करो। अगर आप एक्स को 1 लेते हो तो वाई ऑटोमेटिकली आपको कितना हो जाना चाहिए, 1 का कितना हो जाना चाहिए बताओ, 2। अगर आप एक्स को 2 लेते हो तो वाई कितना हो जाएगा, बोलो, एक ज्यादा होना चाहिए, तो मेरे ख्याल में 2, 3। और एक्स को अगर आप 3 लेते हो तो वाई कितना हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, किसी ऑर्डर पेयर को रिजेक्ट करना है, जैसे एक्स को तो आपने पिक किया है ए से, तो 1 2 3 आ गया। वाई आपके आना था बी से, तो वाई में क्या क्या है, 2 आया, 3 आया, 4 आया। ये सारा है अवेलेबल कि नहीं है अवेलेबल, अवेलेबल है बी में, इसीलिए सारा को एक्सेप्ट कर। अगर सपोज करो कि ऐसा होता कि बी भी 1 2 3 पे ही खत्म हो जाता, तो आप 3, 4 को नहीं ले पाते। आया बात समझ। बट यहाँ पर वैसा है नहीं। और ये तो मान लो कि मैंने आपको रिलेशन के बारे में बता दिया। व्हाट अबाउट ए इंटू बी, वो क्या होगा, ये तो एकदम बेसिक तरीके से निकालोगे आप। ये ए है, ये बी है, ए इंटू बी मतलब सारा ऑर्डर्ड पेयर क्या आ जाएगा बताओ, ऑर्डर्ड पेयर 1, 1 और बोलो, 1, 2 और बोलो, 1, 3 और बोलो, 1, 4 और बोलो, 2, 1 और बोलो, 2, 2 और बोलो,
2,3 एंड लास्ट 2,4। ये कौन है आपका? ये है आपका ए इंटू बी। अच्छा सॉरी, एक सेट और आएगा 3,1, 3,2, 3,3 एंड लास्टली 3,4। ठीक है, ये हो गया आपका ए इंटू। मैं एक बार और ये आर पूछना चाहूंगा आपसे, आर क्लियर है? पक्का रिपीट करना है कि हो जाएगा? ओके, आर हो गया आपका ये वाला। नेक्स्ट ये बोल रहा है कि डोमेन और रेंज बताओ आर का। अब आप ए इंटू बी पे फोकस करोगे कि आर पे फोकस करोगे? आर पे फोकस करोगे। डोमेन का मतलब क्या होता था? फर्स्ट कॉम्पोनेंट का कलेक्शन। क्या आ जाएगा बताओ? 1, 2, 3 और कर्ली ब्रैकेट में बंद करना है। हाँ, रेंज 2, 3, 4 और फिर से रिप्रेजेंट आर बाई एन एरो डायग्राम। तब एरो डायग्राम में क्या बनाओगे बताओ? 2 गोला। फर्स्ट गोले में क्या डालोगे? इस बार तो आपके पास में ए और बी का रेफरेंस है, तो फर्स्ट गोला किसका होना चाहिए? ए का। क्या आ जाएगा बताओ? 1, 2, 3। बी में क्या आना चाहिए बताओ? 1, 2, 3 एंड 4। और रिलेशन के अंदर में जो जो ऑर्डर्ड पेयर है उन सारे को आप एरो से ज्वाइन कर। तो 1 का एरो किसको लगेगा? 2 को, 2 का एरो 3 को और 3 का एरो 4। ये आपका आंसर एरो डायग्राम। ठीक है, चलो आज के लिए इतना ही।